बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का बयान सामने आया। इंडिया न्यूज हरियाणा पर मोहनलाल बडौली बोलते नजर आए कि बहुत जल्द उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। मोहनलाल बडौली ने कहा कि राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों को लेकर के मंथन किया गया है। आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर मोहनलाल बडौली, आज कांग्रेस की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को फिर से गठबंधन की ओर जाना पड़ा। प्रदेश की 90 विधानसभा में चुनावी रैलियां होंगी। और हमारे सहयोगी ने मोहनलाल बडौली से किया खास बातचीत, सुनिए। सूची को लेकर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। लगातार बैठकें जो है वो दिल्ली और चंडीगढ़ में चल रही है। देर रात भी एक बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जी मौजूद है। सर, लगातार बैठकें जारी हैं, लेकिन अब इंतजार सिर्फ टिकटों का हो रहा है कि कब तक सूची जो है वो जारी हो जाएगी। बहुत जल्दी, आज 4 तारीख है और एक आध दिन के अंदर अंदर ही बहुत जल्दी हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व सूची जारी करेगा। तो कितने लोगों की सूची, कितने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी हो जाएगी? पहले हाफ सूची जारी की जाएगी या फिर पूरे जो 90 के 90 उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी की जाएगी? ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, ये सबको पता है और सब उस काम में लगे हैं। और जो हमारी कल की भी बैठक चंडीगढ़ में थी, उसमें भी हमारी संगठनात्मक चर्चा, चुनाव की अग्रिम तैयारियां, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की जो रैलियां होनी हैं और प्रत्येक बूथ पर जो भारतीय जनता पार्टी की त्रिदेव व्यवस्था उसको मजबूत करके उसकी सब पार्टी के काम की समीक्षा बैठक भी हमने कल की और उम्मीदवारों के जो नाम कुछ उन पर भी हमने चर्चा की और कुल मिला के हमारी चुनाव की पूरी तैयारियां हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे ही टिकटों की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा होगी, तुरंत सभी अपने काम में लगे। आज सूची आ जाएगी, क्योंकि आज लगातार यही चर्चाएं हैं कि आज सूची जो है वो जारी हो सकती है शाम तक। ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। वो कब करेगा, कितने लोगों की करेगा, ये सारा फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। सर, इस तरीके की खबरें चल रही है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, तो दोनों पार्टियों की लगातार मीटिंगें जारी हैं। आज भी मीटिंग होनी है, तो किस तरीके से देखते हैं अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन होता है तो बीजेपी किस तरीके से मैदान में उतरेगी? ये कांग्रेस पार्टी जो चिल्ला कर जो बोलने का काम कर रहे थे, जिस प्रकार से उनकी पोल खुल गई है और जिस प्रकार से आज फिर दोबारा से गठबंधन की तरफ कांग्रेस ने जाना पड़ा, ये उनकी कमजोरी दर्शाता है। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बनी। सर, केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय मंत्रियों की रैली या फिर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की रैली को लेकर कोई शेड्यूल आया है? कहाँ का रैली करवाई जाएगी और क्या रोड मैप तैयार किया जाए? हमारे राष्ट्रीय नेताओं की जो प्रवास होने हैं उसका शेड्यूल, उसकी सूची आई है और किस नेता का कहाँ पर, किस विधानसभा में, किस जिले में, किस क्लस्टर में, जिस प्रकार से हमारी 3 टायर सिस्टम है, उस प्रकार से हम सभी 90 विधानसभाओं पर भी हमारी चुनावी रैलियां होंगी और सभी जिला वाइज पर भी हमारे राष्ट्रीय नेताओं के रैलियां होंगी और क्लस्टर वाइज भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की रैलियां। एक दो टेंटेटिव बता दीजिए, कहाँ का रैलियां होनी है, कौन कौन से बड़े नेता हैं? ये हमारा सूची हम जब केंद्रीय नेतृत्व को भेज देंगे, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा। एक दो बड़े नाम सर इंडिया न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ बड़ी रैलियां जो की जाएगी हरियाणा? बड़ी रैलियां जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार देगा, उसके बाद हम आपको सबसे पहले बताने का काम करें। सर, कांग्रेस की भी लगातार बैठकें चल रही हैं, वो आपकी सूची का इंतजार कर रहे हैं, आप उनकी सूची का इंतजार कर रहे हैं। तो कई जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी यही कहना था कि मजबूत
कैंडिडेट जो है वो मैदान में हम उतारने वाले हैं। तो जिस तरीके से लगातार वो सवाल भी उठा रहे थे कि आपने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, डेट बदलवाई कि भाजपा घबरा गई। ये चिट्ठी लिखना ये एक नैतिक लोकतंत्र की परंपरा का निर्वहन मैंने किया, और लोकतंत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार हों, वोट प्रतिशत बढ़े और सब लोग इस पर्व में शामिल हों, इस भाव को लेके जो मैंने चिट्ठी लिखी और उसका जो संज्ञान निर्वाचन आयोग ने लिया, और लोकतंत्र को मजबूत करने का ये सबसे अच्छा रास्ता है जो चुनाव आयोग ने किया। क्योंकि जिस प्रकार का अंदेशा मैंने व्यक्त किया था उस पर संज्ञान लिया, उस पर विचार किया, और उस बात को ध्यान में रख के जो 4 दिन का समय डेट बढ़ी है, इससे तो और लोकतंत्र मजबूत हुआ है और सभी पार्टियों को 4 दिन और जनता के बीच में रह के अपना काम करने का मौका मिला। एक आखिरी सवाल, एक गुलशन सैनी की रात को ज्वाइनिंग हुई है, क्या नारायणगढ़ विधानसभा से टिकट मिलेगा उनको? अनेक ऐसे नेता हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, सबको टिकट नहीं मिलता है, लेकिन अपने परिवार की ताकत को बढ़ाना ये लोकतंत्र की परंपरा है। और जितने भी चुनाव लड़े हुए व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, कोई सरपंच रहे हैं, ब्लॉक समिति के रहे हैं, जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, किसी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, किसी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, ऐसे सब लोगों को पार्टी में जब वो इच्छा व्यक्त करते हैं तो उनको ज्वाइनिंग करवाने का सिलसिला हमारा जारी है। मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मुख्यमंत्री जी चुनाव अभी 90 की 90 विधानसभाओं में से कहीं से भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जहाँ से भी उनको आदेश करेगा, मुख्यमंत्री जी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली थे, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ हरियाणा से खास बातचीत की और तमाम जो जिस तरीके से मुद्दे थे या फिर जिस तरीके से टिकटों को लेकर जो मंथन चल रहा है उन पर बेबाकी से जवाब जो है वो दिया। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुपया, इंडिया न्यूज़। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया